अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड PAEL। ये भी बड़ा वो ट्रेंडिंग किस्म का स्टॉक है। इसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग के एतबार से भी अच्छा लगता है। कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये होल्ड किया हुआ है। इसका रिजल्ट प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले 32 बिलियन की इनकी इक्विटी है, 8 बिलियन की इनकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, 15 बिलियन की इनकी करंट लायबिलिटीज़ हैं। टोटल लायबिलिटीज़ इनकी 23.67 बिलियन है। करंट एसेट्स हैं 30.88 बिलियन के, जिसमें इन्वेंट्री शामिल है 9.1 बिलियन की। और डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ही शानदार है, 0.72। करंट रेशो भी बहुत शानदार है 2। क्विक रेशो भी बहुत ज़बरदस्त है 1.40। तो ओवरऑल फंडामेंटली ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त किस्म की कंपनी कंसीडर की जा सकती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के एतबार से भी वर्क किया जा सकता है। तो नेट रेवेन्यू इनका 12.9 बिलियन, तकरीबन 13 बिलियन का हो चुका है, जबकि लास्ट ईयर इनका 7.5 बिलियन का था। 72.51% इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 5.4 बिलियन की सेल्स बढ़ी हैं 5.5 अरब रुपए की एक क्वार्टर में। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेवेन्यू में ग्रोथ है जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी माइनर सी बढ़ी हैं 0.87%। अदर इनकम इनकी माइनर सी, मतलब सेम ही है परसेंटेज के अतबार से। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकी 2.41% कम हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस इनके कम हुए 1.84% से। अदर एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़े। फाइनेंस कॉस्ट इनकी 2.73% कम हुई, जो कि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है इसका। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 5.7% बनता है, जबकि लास्ट ईयर 1.4% था। और अगर अमाउंट के एतबार से देखें तो ये आपके सामने है, तकरीबन 600-700% इंक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट लास्ट ईयर के मुकाबले में। लेकिन अगर जस्ट रेवेन्यू की परसेंटेज के एतबार से देखें तो फिर भी 4-4.25% का परसेंटेज में भी इजाफा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ कंसीडर की जा सकती है। अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में 1.47 है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.19 थी। ओवरऑल हाफ ईयर की अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर तो 2 रुपये हो चुकी है। और इसके फर्दर जो क्या है बिज़नेस में क्या इम्प्रूवमेंट आई वो भी हमें अभी डिस्कस करते हैं साथ साथ। टारगेट प्राइस इसकी मेरे हिसाब से 40 रुपये से 42 रुपये तक हो सकती है नेक्स्ट क्वार्टर तक के लिए। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक रेफ्रिजरेटर्स की सेल ओवरऑल पाकिस्तान में 87% इंक्रीज़ हुई। एयर कंडीशनर्स की सेल इस साल में 134% इंक्रीज़ हुई। डीप फ्रीज़र की 34% हुई। LED TV जो है वो तकरीबन 26% इंक्रीज़ हुई। तो ये सारी प्रोडक्ट्स क्योंकि ये भी बना रहे हैं तो ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री का ओवरऑल अगर आपको ये इतने ज़बरदस्त किस्म की इंक्रीज़ नज़र आ रही है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया है। प्लस ट्रांसफार्मर्स की प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले में 24% इंक्रीज़ हुई। एनर्जी मीटर भी ये बनाते हैं 36.60%, उसमें इंक्रीज़ हुआ। स्विच गियर्स में तो ओवरऑल इनकी सारी प्रोडक्ट्स में बड़ा शानदार किस्म का इजाफा हुआ। इसी तरह रेफ्रिजरेटर इन्होंने न्यू जो एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर्स बनाने शुरू किए हैं जंबो फ्रीज़र सीरीज़ के नाम से, प्लस जंबो DC एयर कंडीशनर्स। तो ये ओवरऑल इन्होंने पैनासोनिक ACs, वॉशिंग मशीन्स, ये सारी चीज़ें इन्होंने जो बनानी शुरू की हैं स्मार्ट टच फंक्शंस के साथ। ये लॉन्ड्री वाली चीज़ें, वॉशिंग मशीन्स टाइप, ड्रायर। और अगर आप बाकी देखें तो एनर्जी एफिशिएंट इन्होंने एयर कंडीशनर, फ्रीज़र्स, ये तमाम चीज़ें बनानी शुरू की हुई हैं। तो जिसकी मार्केट में डिमांड डेफिनेटली बढ़ रही है और इनको उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। उसका अंदाज़ा आप इनकी सेल्स में इम्प्रूवमेंट से देख सकते हैं कि एक क्वार्टर में 5.5 अरब रुपए की सेल बढ़ गई है। और इस पीरियड में इन्होंने तकरीबन 78.72% इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू है बिफोर टैक्स वो बढ़ा है। लास्ट ईयर के मुकाबले में 4858 मिलियन का था हाफ ईयर का, या अगर हम बात करें तो अभी 8681 हो चुका है। तो ये एक बड़ी शानदार सी चीज़ है। प्लस ये जो वापडा की क्योंकि ये चीज़ें बना रहे हैं साथ में ट्रांसफार्मर, स्विच गियर्स, एनर्जी मीटर्स,
तो उसकी डिमांड ये लोड शेडिंग काफ़ी कंट्रोल रही, प्लस न्यू ये हाउसिंग जो स्कीम्स चल रही हैं इसमें बहुत सारी नई, जो आपको पता है कि घर बने और अभी भी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से इनकी जो वापडा को ये सप्लाई करते हैं एनर्जी मीटर, वो सारे इनकी तरफ से जा रहे हैं। तो उसकी डिमांड में अभी भी इजाफा हुआ है, मज़ीद फ्यूचर में भी मज़ीद इजाफा आएगा जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है या कंस्ट्रक्शन तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ सीमेंट स्टील को नहीं होगा, साथ में पाक इलेक्ट्रॉन को भी होगा। तो ये एक अपना मेरा एनालिसिस प्लस रिज़ल्ट का एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है। तो आप इस पे रिलाय ना कीजिए, सबसे पहले आप अपनी वर्किंग कीजिए, एंट्री एग्ज़िट अपने हिसाब से डिसाइड करिए, फिर इसमें ट्रेड लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।